नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जाधव मोलाई पयांग जंगल मैन की, एक शख्सियत जिसने अपने दम पे लगभग 1400 एकड़ ज़मीन को जंगल बना डाला। बात आसाम की है। 1979 में एक 16 साल का युवक ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर पास के एक गांव में नदी के पार आर्य विद्यालय में पढ़ने जा रहा था। मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहा था। बाढ़ विकट थी। उस युवक ने देखा कि चारों ओर हजारों हजार छोटे छोटे जंगली जानवर और सांपों का गुच्छा मरा पड़ा है। उस बच्चे ने स्थानीय कुछ लोगों से पूछा कि ये आखिर क्या है। लोगों ने कहा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी चीन से बाढ़ के रूप में आती है तो यहाँ विकराल रूप धारण करती है और इसके आसपास के कई सटे इलाके, गांव, छोटे छोटे कस्बे और छोटे छोटे जंगली नुमा क्षेत्र को नदी समेट कर मिट्टी को काट कर ले जाती है। जो छोटे छोटे जानवर, सांप, नेवला, बिच्छू, खरगोश जैसे छोटे जानवर जो जंगल में रहते हैं, सब इस बाढ़ के चपेट में कई किलोमीटर पहले से बहते हुए आते हैं और कहीं किनारे लगकर दम तोड़ देते हैं। ये हजारों सांप, बिच्छू, नेवला सब उसी की देन है। लाखों छोटी बड़ी मछलियाँ सब मरी हुई हैं। सब उसी बाढ़ की विभीषिका की वजह से है। जाधव पयांग ने वहाँ पर पूछा, मलाई जाधव पयांग ने जब उनसे पूछा कि इसका समाधान क्या है। ये जो द्वीप चारों तरफ, उस द्वीप में चारों ओर सब सोपारा द्वीप उस जगह का नाम है। उस सोपोरा द्वीप में चारों ओर कीचड़ और पानी दिख रहा था। कीचड़ ही कीचड़ था। सैकड़ों किलोमीटर मील तक वीरान जगह। उसने पूछा कि आखिर ये इसका समाधान क्या है। तो लोगों ने कहा, किसी एक व्यक्ति ने सलाह दी कि यदि इस टापू में पेड़ लगा दिया जाए तो मिट्टी का कटाव थोड़ा रुक जाएगा। उसने दृढ़ निश्चय किया। उस 16 साल के नौजवान ने अपने गांव को, लोगों को अपने बात, मन की मनसा बताई। लोगों ने भी उसे प्रोत्साहित किया और पहले दिन जब वो वृक्षारोपण के लिए निकल रहा था तो उसे 50 पौधे दिए गए और 25 बांस के छोटे छोटे पौधे दिए गए लगाने के लिए। जाधव पयांग उस जगह पर जाकर पहले दिन उस टास्क को पूरा किया। और फिर क्या था, जाधव कहाँ पीछे मुड़ने वाला था। 1979 से लगातार 2012 तक 33 वर्ष तक उसने जंगल लगाने का काम किया। जाधव पयांग के नाम पे उस सोपोर द्वीप का नाम पयांग द्वीप रखा गया और उसे आसाम सरकार के द्वारा जंगल मैन की उपाधि दी गई। 2012 में दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा उस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात जाधव पयांग को पूरे देश ने सम्मानित किया और जाधव पयांग को पद्मश्री का सम्मान मिला। एक शख्सियत अपने दम पे मैट्रिक पास आदमी, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। उस शख्सियत ने पूरी दुनिया के सामने 1360 एकड़ ज़मीन में जंगल लगाकर यह प्रमाणित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उस क्षेत्र में जहाँ पर पयांग ने उस द्वीप में, सोपोरा द्वीप में जहाँ पर ये जंगल लगाया, बाढ़ अब आती तो है लेकिन उसे बहा कर नहीं ले जाती, क्योंकि वो 1350 एकड़ ज़मीन में हरा भरा जंगल पिछले 35-40 वर्षों में पयांग ने विकसित कर दिया है। बूढ़े हो चले पयांग अब लगभग 60 के होने वाले हैं। आदर्श हैं पूरी दुनिया के। डॉक्टर APJ कलाम ने उनकी भूरी भूरी तारीफ की, उन्हें पद्मश्री दिया। हाल के दिनों में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने भी उन्हें सम्मानित किया। प्रेरणा स्रोत पयांग पूरे देश के पर्यावरण के लिए एक जीती जागती मिसाल हैं। उस जंगल मैन को मैं सृष्टि रक्षा चैनल के तरफ से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आने वाली युवा पीढ़ी को उस जंगल मैन की कहानी बतानी होगी। वो जंगल मैन
हम सब के लिए प्रेरणा है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से और जलवायु में समस्या बढ़ने से परेशान है। क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, पानी कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में सोचना होगा। जल, जमीन और जंगल के विषय में सोचना होगा। आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर आदर्श पयाम को सृष्टि रक्षा चैनल का सलाम है और आदर्श जाधव पयाम के कहानी को सबको बताने की आवश्यकता है कि 16 वर्ष में 10वीं कक्षा का परीक्षा देने वाला वह बालक, उसने दृढ़ संकल्प किया कि हमें बाढ़ से इस द्वीप को, सोपोरा द्वीप को मुक्ति दिलानी है और 1360 एकड़ जमीन में जंगल लगाकर उस कीचड़ सने भरे स्थल को उसने हरे भरे जंगल में बदल दिया। यह हम सब के लिए एक आदर्श है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के दिन पयाम को मेरा सलाम। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे को आज इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमने ये तय किया है कि हम सिर्फ जीव जगत, जल, जमीन और जंगल के लिए काम करेंगे, उनकी बात उठाएंगे, प्रकृति और पर्यावरण के लिए काम करेंगे। प्रकृति और पर्यावरण का संबंध सभी जीव और जगत के लोगों से है, न सिर्फ मनुष्य से अपितु सभी चर अचर जीवियों से है। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आशीर्वाद दें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। नमस्कार, वंदे मातरम।